यही होना चाहिए कि समाज धर्म से जुड़े, हमारा समाज संस्कृति से जुड़े जी। हमारा समाज जो बहिर्मुखी हो गया है वो अंतर्मुखी हो। हमारे धर्म ने समाज को हमेशा से जोड़ा, इसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी। धर्म ही हमारा धर्म ही एक ऐसा है कि समाज को जो जोड़ देता है वो धर्म है, जो तोड़ देता है वो अधर्म है। तो जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का शिवालय से हमारे शर्मा जी है, तीर्थराज जी, तो शुरू से आते हैं हमारे पास। तो इस यज्ञ का एक ही उद्देश्य रहा, इस यज्ञ में कहीं विषमता दिखाई नहीं देगी, कहीं विकृति दिखाई नहीं देगी। क्या हमारे यहाँ 3 शब्दों का बड़ा महत्व रहा। कहा एक शब्द विकृति, विकृति किसे कहते हैं? कहा कि जो दूसरों की रोटियों को छीन करके खा जाता है, दूसरों के अधिकारों को छीन करके खा जाता है, दूसरों की सुख संपत्ति जो छीन के खा जाए वो विकृति। दूसरा शब्द आया प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? कहा जो अपने कमाता है और अपने खाता है वो प्रकृति। और कहा तीसरा शब्द आया संस्कृति। तो संस्कृति किसे कहते हैं? जो अपने कमा करके और दूसरों को खिला देता है, अपने भूखे रह करके दूसरों का जो पेट भर देता है, कहा वो भारतीय संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है, उसको सनातन धर्म कहा गया। तो हम लोग संस्कृति के माध्यम से समाज में, हमारे यहाँ वेद विद्यालय भी चलता है जी, उदासीन गुरुकुलम वेद विद्यालय। तो हम उन ब्राह्मणों को जो असहाय हैं, जो अपना सामर्थ्य नहीं पढ़ा, वैसे ब्राह्मण लड़कों को हम लोग पढ़ाते हैं और उनको 7 साल तक पढ़ाते हैं और वो आचार्य होकर के यहाँ से बहुत लड़के निकल चुके हैं। तो हम लोगों का तो यही उद्देश्य है कि यज्ञ के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से हमारे समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन सभ्यता ने यही संदेश दिया कि हम समाज को एक सूत्र में बांध सकें, एकता में बांध सकें, विषमताएं समाप्त हो जाएं, विकृतियां समाप्त हो जाएं और हम एक सूत्र में बंधे, एक साथ रहें। और जैसे और पंथ के लोग हैं और समुदाय के लोग हैं, वो सा विकृति हमारे धर्म में नहीं है, वो सी विकृति हमारे समाज में नहीं है। क्या हम हमेशा कहते हैं कि कपड़ा एक मूस भी काट देता है और कपड़ा एक दर्जी भी काट देता है। संतों के सानिध्य कैसा होता है बता रहे हैं। तो कहा कि जो कपड़ा मूस काट देता है तो कपड़े का बंटाधार हो जाता है, तो वही कपड़ा दर्जी काट देता है तो कहा कपड़े का उद्धार हो जाता है, कपड़ा सार्थक हो गया, कपड़ा सफल हो गया। इसी प्रकार जीवन है। कहा कि बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो ये संतों की संस्कृति है, ये संतों का समाज है। यहाँ संतों का ये नींव रखा हुआ है। संतों के संकल्प से कोई काम होता है तो वो कभी विफल नहीं होता। इसलिए यज्ञ बहुत सुंदर होगा, वो इस यज्ञ के बहुत सुंदर संदेश जाएंगे समाज में। ऐसे यज्ञ होते रहे, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि समाज में ऐसे यज्ञ होते रहे, उन यज्ञों से समाज जोड़ता रहे ताकि समाज निरोगी हो, समाज स्वस्थ हो, समाज विकार रहित हो। और वो श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आपने खास बातें कही और इस जग के विषय में बताई। नमस्कार।